क्वेश्चन आया है कि मेल एंड फीमेल एनर्जी के बारे में मैडम कुछ समझाइए, कुछ बताइए सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड वेयर वी आर लैकिंग। ये कितना अच्छा सुंदर क्वेश्चन है, तो सोचा इस पर वीडियो बना ली जाए कि कहाँ आप लैक कर रहे हैं, आप ये समझना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू कार्ल यंग, मेल साइकोलॉजी एंड फीमेल साइकोलॉजी क्या है इसके बारे में समझते हैं। यानी कि मेल एंड फीमेल की लव लाइफ किस तरह से रहेगी। मेन चीज तो यही है, हाउ फीमेल थिंक्स एंड फील्स फॉर मेल एंड वाइस वर्सा। दे ट्रांसफॉर्म ईच अदर इनसाइडली एक्चुअली, अकॉर्डिंग टू कार्ल यंग। क्या बोलते हैं वो, कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कार्ल यंग जो बोलते हैं कि अनिमा एंड अनिमस, अनिमा एंड अनिमस थ्योरी आपने सुनी या पढ़ी होगी जरूर, कभी वीडियोस में देखिएगा, कार्ल यंग की वीडियोस भी हैं। अच्छा, ये एनर्जीज होती हैं अनिमा एंड अनिमस। तो मेल में क्या रहता है, अनिमस, और फीमेल में कौन सी एनर्जी रहती है, अनिमा की। तो लव लाइफ में ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम अक्सर बाहर वाले इंसान में ही अपने अंदर की अधूरी एनर्जी को ढूंढते हैं, तभी हमें एक अट्रैक्शन सा होता है। वो झूठ नहीं होता है, वो ऐसा भी नहीं है कि प्यार नहीं है। तो कार्ल यंग कहते हैं अनिमा एंड अनिमस का कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए कि अनिमा जो है वो इनर फेमिनाइन ऑफ ए मैन है। एक मैन है, उसके अंदर अनिमा है, ठीक है। उस क्या मतलब हुआ उसका, यानी कि इमोशंस है, इंट्यूशन पावर उसकी भी है, कंपैशनेट एनर्जी मैन की भी रहती है, मेन की रहती है, ठीक है। क्रिएटिविटी उनके अंदर भी है। क्या एक पुरुष के अंदर ये सब कुछ नहीं होता है? होता है। तो अपनी इमोशंस को अगर वो समझते हैं तब वो बैलेंस और एम्पैथेटिक बन जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज सारी एनर्जीज को सप्रेस कर दिया जाता है। क्यों? अगर रिप्रेस करते हैं, सप्रेस करते हैं, तो रिलेशनशिप में मेल एंड फीमेल का जो इमोशनल डिस्कनेक्ट होता है वो फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर कंट्रोल आ जाता है, पॉसेसिवनेस आ जाती है, और फिर फीमेल को लगता है कि ये पॉसेसिव है, ये कंट्रोल कर रहा है, स्टोन पेपर सीजर्स वाली बात है ना, पजेस कर रहा है। और अनिमस क्या होता है, इनर मस्कुलाइन ऑफ अ वुमन। तो एक औरत के अंदर अनिमस है, क्या क्या वो लॉजिकल नहीं होती? होती है। बड़े बड़े सीईओ होती है, बड़े बड़े डायरेक्टर होती है ना, कंपनीज की, या शूटिंग का ही समझ लीजिए। तो जब एक स्त्री अपनी इनर पावर और डिसीजन मेकिंग को एक्सेप्ट करती है तब वो इमोशनली स्ट्रांग होती है और सेल्फ अश्योरेंस में आती है, सेल्फ अश्योर्ड हो जाती है कि हाँ, ये मैंने डिसीजन लिया ना, ये मैं कर सकती हूँ। चाहे वो फाइनेंस का डिसीजन है, घर लेना है, या हम घर लेने जाते हैं, हम कहते हैं इसकी एनर्जी ऐसी है, ये घर नहीं चाहिए। एनर्जी को हम पिक कर लेते हैं, लेकिन हम हिसाब किताब या फाइनेंस की तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप चले गए उस दिन आपके अंदर का जो वो विक्टिमहुड मेंटेलिटी है ना, नहीं मुझे तो ये नहीं आता है, या मैं कार ड्राइव नहीं कर सकती, या लेडीज के लिए ऐसे ऐसे बोला जाता है, या भीड़ में नहीं खड़े हो सकते, या आप लीडरशिप में नहीं आ सकते, आप स्टेज पे नहीं बोल सकते, या आप फाइनेंस वाली कोई बात है, या पैसे का हिसाब किताब नहीं कर सकते हैं, मनी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी हट जाएंगी, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आएगा। और जब तक मेल फीमेल जब वो मिलते हैं तो एक दूसरे के जो अनकॉन्शियस पार्ट्स होते हैं ना उसको मिरर करते हैं। जब आप अनिमा अनिमस मिलता है, दोनों के भीतर का अधूरा शक्ति जब मिलती, आई कांटेक्ट होता है, ट्रू लव तो होता है, ट्रू लव है। जब आंखें झुकी मिली है ना, फिर से उठी झुकी, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो अनिमा अनिमस को अवेकन करता है, तो अनिमा ने अनिमस को अवेकन किया और अनिमस ने अनिमा को, तो रिलेशनशिप एक सोल मिरर बन जाता है यहाँ पर। अब आप इसे चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी, कार्ल यंग ने कोई ट्विन फ्लेम नहीं बोला है, बट उन्होंने फीमेल एंड मेल के अंदर की जो एनर्जीज है उनको इंटीग्रेट करने के लिए बताया है कि अब इम्ब्रेस कीजिए अपने अंदर की डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को। अगर आप फीमेल हैं तो आप मेल देख रहे हैं तो अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को एम्ब्रेस कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए। तो अगर आपको ये लगता है कि हाँ हमें देखना है कि सेपरेशन के दौरान, कि नेक्स्ट वीडियो में आप बता सकें कि डिवाइन मस्कुलाइन का किस तरह से चेंजेस आते हैं, तो वो मैं बना दूंगी। यदि आपको भी रिलेशनशिप बेस्ड गाइडेंस की ज़रूरत है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं। आगे मैं बात करती हूँ इसी में। अब आप कह रहे हैं कि मेल साइकोलॉजी इन लव, मेल साइकोलॉजी इन लव, आप लोगों की यही शिकायत रहती है कि वो एक्सप्रेस नहीं करता है, बोलता ही नहीं है, जेस्चर से दिखाता है, बोलता नहीं है। तो प्यार एक्चुअली सुरक्षा मांग है ना, और एक तरह से पर्पस दिखाता है, सिखाता है
चाहता है। तो इमोशंस भी वही है, वही यानी कि उसकी जो इमोशनल ग्रोथ है तब होती है जब वो वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करता है। कैसे? बिना किसी फ़ियर के और अपने इमोशंस को दिखाता है। एक मेल जब अपने मेल साइकोलॉजी लव में अपने इमोशंस को दिखाएगा नहीं तो फिर फीमेल समझ तो जाएगी पर वो आएगी नहीं ना आपके पास, ये बात है। तो फीमेल साइकोलॉजी इन लव क्या रहती है? वो समझ जाती है। वो नेचुरली नर्चरर होती है। तो स्त्री नेचुरली जो नर्चिंग और इमोशनल होती है ना, लेकिन वो कंप्लीट तब होती है, वो होती है, ठीक है? वो कंप्लीट तब होती है जब अपनी इंडिविजुअलिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को भी अच्छी तरह से सामने टेबल पर रखती है कि भाई ये मेरी बाउंड्रीज हैं। बोलती नहीं है कि मेरी बाउंड्रीज हैं, वो शो करती है। उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है फीमेल का वो तब होता है जब वो एक्सटर्नल वैलिडेशन के बजाय अपनी इंटरनल वैलिडेशन, अपनी वैल्यू, अपना सेल्फ एस्टीम को शो करती है। बोलकर नहीं, जस्ट एक्टिवेट करती है कि दिस इज माय बाउंड्री। बोलती नहीं है ये मेरी बाउंड्री है, मैं ये नहीं करूंगी, मैं ये नहीं सहूंगी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं नहीं। वो उसके जेस्चर से दिखता है। तो कार्ल यंग का मतलब है, वो क्या बोलते हैं आगे, वो बोलते हैं द मीटिंग ऑफ टू पर्सनैलिटीज इज लाइक द कॉन्टेक्ट ऑफ टू केमिकल सब्सटेंसेस। क्या मतलब हुआ? मतलब इफ देयर इज एनी रिएक्शन बोथ आर ट्रांसफॉर्म्ड। दोनों का जो फर्स्ट आई कांटेक्ट होता है उसके बाद जो दिल में धड़कनें जमती हैं, समटाइम फर्स्ट आई कांटेक्ट में भी नहीं पता लगता, सेकंड थर्ड मीटिंग में बहुत ज़्यादा इंटेंस पुल अगर फील होता है तो वहां से आपकी एनर्जी आगे काम करने लगती है। यानी कि दोनों के भीतर ट्रांसफॉर्म होता है, दोनों ही ट्रांसफॉर्म होते हैं। यानी ट्रू लव कोई नीड नहीं होता है कि मुझे आई नीड यू। एक इनर अल्केमी होती है जहां दोनों अपने शैडोज, अपने पेन, अपने पास्ट लाइफ या पास्ट के रिसेंट ईगो से जो आपने डील किया या पॉसेसिवनेस से आपने डील किया या चेजिंग एनर्जी में आप रहे, तो एक तरह से सेल्फ कॉन्शियसनेस में आप आ जाएंगे और कॉन्शियसनेसली ही आप फिर आगे प्रेम करेंगे। तो देखिए, कॉन्शियसली ही प्रेम किया जाता है। जो कहते हैं ना कि प्रेम जो है ना अंधा कर देता है, प्रेम अंधा नहीं करता, प्रेम आपको जागृत करता है, प्रेम आपको अवेकन करता है। प्रेम कभी भी अंधा, जो अंधा प्रेम होता है वो फिर बॉडीली सरफेस पर है। मुझे तो उससे बहुत प्रेम हो गया, बॉलीवुड वाला उठा देंगे, ये तोड़ देंगे, वो तोड़ देंगे, जो पाना है उसको पाना है। पाने के लिए नहीं है, अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए कि आपने अगर उसको खोया तो क्या खुद को खोया? हाँ, खुद को खोया। खुद को खोया तो क्या उसमें रम गए? क्या उसमें खुदा देखा? तुझ में रब दिखता है वाली बात वो दिखी क्या? तो फॉल इन लव नहीं, ग्रो इन लव। अगर उसमें अगर आपको खुदा दिखा तो आप फिर विक्टिम मोड में नहीं आएंगे, आप फिर नीचे नहीं गिरेंगे, आपकी भी ग्रोथ होगी इमोशनली, मेंटली, एथिकली, स्पिरिचुअली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली। अगर इन 5 6 7 तरीकों से अगर आप पूरी तरह से ग्रो कर रहे हैं तो समझ लीजिए ये वाकई प्रेम है, शुद्ध प्रेम जिसे कहेंगे। जहां पर आप, ठीक है, बॉडीली अट्रैक्शन होगा क्योंकि बॉडी, आईज क्या है, बॉडी पार्ट ही है, तो वहां से आपकी शुरुआत हुई है तो दिल तक गई है। अगर सोल पे, हार्ट चक्र पे बहुत ज्यादा इम्बैलेंस फील होता है ना, एक बहुत एक्सट्रीम पेन फील होता है, तो वहां पर आप समझ जाइए कि आपकी एनर्जी इस तरह की है कि जहां पर ट्रू लव है। अब आगे बात करते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन को कॉन्शियसली किस तरह से ये साइंस मिलते हैं। एक तरह से एक अवेकन फेमिनाइन जो है वो किस तरह से बिहेव करती है। अगर आप रियली अवेकन्ड हैं तो कई बार नहीं पता लगता है, हाँ भाई प्यार हो गया, वो छोटे बच्चों वाला या वो वाला नहीं है, लेकिन आगे बढ़ती उम्र में अगर ऐसा हो रहा है तो ये आपकी एनर्जी के रूप में आपको दिखाई देगा। समटाइम आप देखेंगे कि अटैचमेंट का जो पहले मेरे जो रिलेशनशिप रहे या जैसे कई डिवोर्सी भी हैं, है ना, तो वहां पर मेरी क्या गलती थी या सामने मेरी कैसी एनर्जी थी कि मैंने ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट किया, ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन में हस्बैंड के रूप में आया या ऐसी स्त्री मेरे जीवन में वाइफ के रूप में आई। क्यों मुझे इस तरह की स्त्री मिली? मैं तो ऐसा नहीं था। लेकिन आप देखेंगे कि ध्यान देंगे कि जब आप अपने आप में होंगे, अकेले में होंगे, तो वहां आप समझ जाएंगे कि हाँ, मैं ऐसी ही एनर्जी में था, मैं नीडी एनर्जी में था, इसलिए मुझे सामने वाला भी नीडी एनर्जी वाला ही मिला। तो एनर्जी जो है वो क्रिएट करती है सारी चीज़ों को। अगर आपने अपनी एनर्जी सेवा में, दूसरों को देने में, नॉलेज गेन करने में लगाई है तो बहुत अच्छी बात। एक स्त्री जो है, फेमिनाइन बॉडी जो है, वो ओवर गिविंग होती है, नर्चरिंग होती है। वो बाद में भी रहेगी जब आप पूरी तरह से अवेकन हो जाएंगे, तो आपकी वाइब्रेशन बहुत आगे अच्छी चली गई, आप पैसा भी कमा रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट भी हैं, आप स्टेज पे भी खड़े होकर बोल सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। उसके इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को एम्ब्रेस कर लिया, अब आप मस्कुलाइन की तरह ही बिहेव करेंगे, अब आप रूड हो गए हैं, अब आपने अपना इमोशनल शटडाउन कर लिया। नहीं,
तो ये तो फिर तो एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी होगी ना, तो फॉल इन लव वाली बात नहीं हुई, ग्रो इन लव वाली बात है। तो स्त्री सब कुछ अचीव कर सकती है, इसीलिए स्त्री ज़्यादा जीती है, मालूम है? आदमी जो है हार्ट अटैक उसको ज़्यादा क्यों रहते हैं? ज़्यादातर आदमी हार्ट अटैक से क्यों मरते हैं? क्योंकि अपने हार्ट चक्र को ही बंद करके रखते हैं ना। अब मैंने बोल दिया तो भई मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा, या अपने दिल की बात कह दूँगा, या दोस्त ही मज़ाक उड़ाने लगेगा, या जो मेरी फीमेल है कोई फ्रेंड है, मम्मी है, बहन है, उनको बता दिया तो वो ही मज़ाक उड़ाने लगेंगे। होता यही है असल में, इसीलिए। तो देखिए, ना तो आपने वेटिंग एनर्जी में रहना है, ना ही आपने ये देखना है कि कोई मुझे वैलिडेट करे, ना ही आपने ये कहना है कि समबडी कैन सी मी, कैन हर्ट मी, है ना? तो कोई आपको देखे, नहीं देखे, कोई भी आपको कुछ प्रेज़ करे, नहीं करे, आप वैसे ही हैं जैसे आप अपने बंद कमरे में जो लॉक रूम करके रहते हैं अपना, या फिर जब आप बाहर रहते हैं तो भी आप वैसे ही हैं। अगर आप अंदर-बाहर से सेम हैं, तो एक तरह से आपने अपना फ्रीडम पा लिया। फ्रीडम और कंपैशनेट एनर्जी दोनों ही एक साथ आ सकती हैं। सम टाइम फीमेल्स सोचती हैं कि नहीं, हम कंपैशनेट हैं तो फ्रीडम नहीं होगी। फ्रीडम का मतलब ऊपरी तौर से अगर देखें तो बहुत लोग मुझसे वेकिंग लाइफ में, ऑफलाइन भी लोग चलते-फिरते बोलते हैं कि फ्रीडम तो कहाँ ही होती है। आप जैसे आप भी फ्री हो, लेकिन आप भी कहीं न कहीं एंगेज्ड हो कि कोई कैमरा ऑन कर दे, कोई वो वीडियो एडिट कर दे, कोई ये कर दे, कोई वो कर दे। हाँ, है। तो इसको नहीं कहते हैं, ये तो टीम वर्क है, टीम के साथ तो चलना ही है। सामाजिक प्राणी हम हैं, तो सामाजिक रूप में तो चलना ही है। मेन चीज़ यही है फेमिनाइन के लिए कि इमोशनल रेजिलियंस अगर आपके अंदर आ गया तो आप ये सारी चीज़ें समझ जाएँगे। उथली-उथली बातों को, शब्दों को वैसे नहीं समझेंगे कि फ्रीडम का मतलब हम तो कपड़े ही नहीं पहनेंगे। फ्रीडम का मतलब है कि ठीक है, हम हमें जो पसंद है हम वो पहनेंगे ग्रेसफुली एंड डिग्निटी के साथ। ग्रेसफुल एंड डिग्निटी के साथ, और तभी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनेगी। अगर आप खुद को ही सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप बाहर जाके क्वेश्चन ही करेंगे, अरे तुम्हारी नज़रें खराब है, अरे तुम ये करते हो, अरे तुम्हें सीखना चाहिए। आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने साइलेंस से भी दूसरों को बता सकते हैं कि आपके अंदर क्या खजाना भरा हुआ है। आपको ये बताने की या वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मेरे अंदर कितनी नॉलेज है, मेरा सेल्फ वर्थ है, मेरी सेल्फ बाउंड्री है, और मैं कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ यू आर योर कप इज़ कंप्लीटली फुल, तो आपका कप जो प्रेम का है ना, वो प्याला छलकेगा। वो उसमें से प्रेम ही निकलेगा, उसमें से सप्रेस्ड एनर्जी नहीं निकलेगी। उसमें आप ब्लेम नहीं करेंगे, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें आप किसी को कुछ नहीं बोलोगे, और ना ही आप किसी को समझाओगे कि देखो मुझे कितना आता है, मुझसे सीखो, इधर आओ, मुझसे सीखो। नहीं, ये भी नहीं रहेगा। जब आपकी ये सारी चीज़ें आपकी चली जाएँगी, और अगर आपको ये लगेगा कि लूज़िंग हिम एनर्जी वाला, है ना? आप कहेंगे कि नहीं, सब कुछ है मेरे पास, मैंने अपना सब कुछ साम्राज्य इकट्ठा कर लिया, आई एम अ क्वीन। लेकिन वो नहीं है, बस वही नहीं। तो आप यूनिवर्स क्या चाहते हैं आपसे? वो यही कहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को इंटैक्ट करो एंड रिक्लेम करो कि यस, आई एम इनटू दिस एनर्जी। कोई पर्सन आपका सोर्स नहीं होता है, सिर्फ मिरर होता है, ठीक है? देखिए, बहुत से सूफी सॉन्ग्स हैं इस तरह के कि जिसमें यही बताया है कि ठीक है, जा रांझना मैंने तेरे को छोड़ दिया, है ना? तो छोड़ दिया का मतलब ऐसा नहीं है दिल से निकाल दिया, या हम रुष्ट हो गए, या अब हम बिल्कुल नहीं चाहते, अब हमने किसी और को ले लिया। नहीं, एक आपकी इमोशनल मैच्योरिटी आ जाती है। जिस दिन आपके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी आ गई, उस दिन से डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी डिवाइन मस्कुलाइन को और अच्छे से समझ सकती है, उस एनर्जी को भी। अच्छा, डिवाइन मस्कुलाइन का पेन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग सेपरेशन, क्या इस तरह का वीडियो आपको चाहिए? नेक्स्ट वीडियो अगर चाहिए तो यस लिख दीजिए कमेंट में। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाती हूँ कि कैसे सेपरेशन टाइम पीरियड में या तो आप चले गए हैं, या सडनली वो छोड़कर चले गए हैं, और कोई 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 क्या कहते हैं, क्लोजर नहीं दिया, कोई फ़ोन नंबर नहीं दिया, कोई एड्रेस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और वो चले गए हैं, या आप छोड़कर चले गए हैं। आप कह रहे हो कि क्या ही बताना, जब कोई नाम ही नहीं है इस रिलेशनशिप का, ना तो हम फ्रेंड हैं, ना कोई हस्बैंड वाइफ है, ना हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, फिर हम क्या ही अपना सब कुछ बताएं, है ना? तो आप जो चले गए हैं, या वो भी चले गए हैं, या वो चले गए हैं, या कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पर समाज या परिवार बीच में आया और आप दोनों को अलग कर दिया, अलहदा कर दिया, वहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन जो लिटरली मस्कुलाइन एनर्जी में है, जो मेल बॉडी में, उसको सेपरेशन के दौरान क्या फील होता है और क्या ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर होता है, ये वीडियो मैं ज़रूर बनाना चाहूँगी। यस लिख दीजिए फटाफट से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।